सर बयानिया पाकिस्तान क्या जीत गया है? जो हम आगाज़ में बात कर रहे थे कि वो भारत ने पाबंदी लगा दी है यूट्यूब चैनल्स पे, इरशाद भट्टी साहब का चैनल बंद कर दिया, आसमा शिराजी साहब का चैनल बंद कर दिया, वो हमारे एक मुनीब फारूक साहब हैं, अहमद हैं, अहमद हसन, वो तो बड़ी दुर्गत बना रहे हैं वहाँ पे अर्नब गोस्वामी की। उन्होंने एक क्या कहूँ मैं, उनकी जो शोला ललकार बयानी है कमाल की शोला बयानी। वो तो कमाल किया उन्होंने, हाँ। यानी बल्कि कमाल कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो बहरहाल इस वक्त तो देखे ना, इंडियन मीडिया के पास जवाब है ना, इंडियन हुकूमत के पास जवाब है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यानी मैं समझता हूँ बड़ी बुनियादी बात कर दी है और एक बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है कि एक बैनुल अक़वामी जो फोरम है और न्यूट्रल फोरम है उसके ज़रिए तहकीकात करा ली जाए कि ये जो पहलगाम का वाक़या है इसमें किसका हिस्सा है और किस पाकिस्तान का कुछ इसमें किरदार है या नहीं। आपकी क्या राय है या तज्जिया है कि करेगा भारत या नहीं नहीं करेगा? करे या ना करे, मतलब यह है कि पेशकदमी हमने कर दी है और अब इसको भारत को इस सवाल का सामना करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ सर एक और जो है वो खबर आई, मैंने कहा मैं आपसे उससे पूछ लूँ कि मुशीर सलामती कौमी सलामती का ओहदा है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जी हाँ, ये 2022 से ओहदा खाली है। मोईद यूसुफ साहब इस पे आखिरी बार जो थे विराजमान थे। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ भी थे ना। जी 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 बिल्कुल। अब उसके बाद मोईद यूसुफ साहब आए। जी हाँ। अब मोईद यूसुफ तो अब बीकानेर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो गए। अब देखिए किसी ये इसकी ज़रूरत तो है। इससे पहले जनरल महमूद अली दुर्रानी थे। जी हाँ। नवाज शरीफ साहब के दौर में सरताज अजीज साहब भी थे। अच्छा। उनको वजीर खारजा नहीं बनाया गया था तो फिर उनको ये ओहदा दे दिया गया। अच्छा। और बड़े बड़े लोग रहे हैं, रऊफ फरमान अली, तारक अजीज, जो बड़े हमारे ब्यूरोक्रेट, शौकत अजीज साहब के, और शौकत अजीज साहब के दौर में जी हाँ। ये क्लास फेलो थे परवेज मुशर्रफ साहब के, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, फिर बाद में वो यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हो गए। सही है। और तो एक याहिया साहब के दौर में, याहिया खान के दौर में तो मेजर जनरल गुलाम उमर थे, और जो वालिद हैं हमारे असद उमर के। अच्छा। और हमारे जुबैर उमर साहब के। हाँ जी। और उन्होंने फिर यानी वो जो उनके कमालात थे उनकी भी बात बहुत होती है। तो बहरहाल अब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है इसकी जगह खाली है। तो एक कोई यानी बहुत अच्छा मुदब्बर शख्स जो है वो इस ओहदे पर फाइज होना चाहिए। अस्करी बैकग्राउंड से सर होता है या सिविलियन? जो भी अब ये तो वज़ीर आज़म का ना सवाबदीदी इख्तियार है, तो वज़ीर आज़म जिसे चाहेंगे वो कर लेंगे। यानी बहुत अच्छे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ रहे हैं। सही है। जिन्होंने बलूचिस्तान में भी बहुत काम किया और उसके बाद यानी एक बलूचिस्तान के हालात जो यकसर तब्दील कर दिए उनकी कोशिशों से। और फिर सदर्न कमांड के कमांडर रहे हमारे, उनके बाद हमारे तो ये सदर्न कमांड के जो कमांडर रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी वहाँ बलूचिस्तान में काम किया है। तो जो भी अब देखें। चलें। अच्छा सर, आप आगे बढ़ते हैं। एक इशू है वो हमने ज़रा डिस्कस करना है, और वो ये कि ये जो नहरी पानी का मसला था इसके लिए 2 मई को होनी थी CCI का इजलास, यानी, लेकिन वो चेंज करके आज का जो है वो टाइम दे दिया गया। असल में वो वजह यह है ना कि वो जो बैठे हुए ना कॉम्परस्त और एहतजाज नहीं खत्म हो रहा। हाँ जी। और उन्होंने रास्ता बंद कर रखा है। बिल्कुल, एहतजाज चल रहा है। और इस वक्त कराची और बेशुमार यानी बिजनेसमैन जो हैं वो ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना इंपोर्ट की चीज़ें यहाँ पहुँच रही हैं, और यानी करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। या तो आप चारों सूबों का राब्ता आपस में मुनक़ता हो गया, या तो सख्ती से उनसे डील करते। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसने जाकर प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। तो लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते। तो बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि ऐसी कानून साजी हो जानी चाहिए कि जो सड़कें बंद करे उसकी सज़ा का तयन होना चाहिए। और ये तो किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो सड़कें बंद कर दे, कभी मोटरवे बंद कर दे, कभी GT रोड बंद कर दे। तो इसमें तो यानी कोई दो राय हो नहीं सकती। अब आप देख लें पिछले 22 दिनों से जो है वो लाहौर की सड़क जो है वो बंद है। मेन चेरिंग क्रॉस बंद थी, आज आने में यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको परेशानी का सामना। मॉल रोड जो है ना वो बंद, वहाँ पर वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस वाले जो है वो धरना दे के बैठे हुए थे। ये तो अब मॉल रोड पे बैठे हुए हैं मेडिकल वर्कर्स जो हैं, और आज हुकूमत ने कोई जुम्बश की है तो भाई उनसे बैठे को बातचीत कर लें
जो मसला हल हो सके तो कर दें। लेकिन अब हाई कोर्ट का हुक्म है कि आप माल रोड के ऊपर जलसा कर सकते हैं, ना धरना दे सकते हैं, न ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन लोग करते हैं, एहतजाज करते हैं और हुकूमत तवज्जो नहीं देती, डरती है हुकूमत कि भाई लाठीचार्ज हो जाएगा, कोई जख्मी हो जाएगा, कोई किसी को नुकसान पहुंच जाएगा, कोई हलाक ना हो जाए और एक नया हंगामा शुरू हो जाए। बिल्कुल। तो हुकूमत तो डरती रहती है और लोग जो है बेपरे और बैठे रहते हैं। होना तो चाहिए कि ये नौबत ही ना आए, उससे पहले आप लोगों की बात सुन लें, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं मुतालबात उनको जो भी हैं, दूर उनको कर दें, जो हो सकते हैं। कमेटी बना दी नहीं जाए। हो सकते हैं बता दें, नहीं हो सकते। ठीक है।